इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। मुनई भैया, हाँ, देखें हम लोगन अपने किसानवाड़ी बैठकी में समय से जुट गई जा। तो जब समय से हम लोगन जुटी ला जा तो हर काम समय से हम लोगन करे के प्रयास करी ला जा। तो पहले शुरुआत हो के अपने खेती बाड़ी के हाल समाचार से। बिल्कुल, खेती बाड़ी का हाल चाल ठीक बा। देखें जात का जौन फसल बा अपने खेत में बा और अपन किसान भैया लोग खरीफ का भी तैयारी शुरू कर दिले हम। बिल्कुल, कैसे कि पानी जौन बरसल रोहिणी नक्षत्र का, तो एमे अपन किसान भैया लोग अपन जौन बियड़ा बा खास तौर से ओकर जोताई गर्मी का खेत का जोताई शुरू कर दिले हम। और देखा अगर पानी बरसल तो अपन किसान भैया लोग बियड़ा की तैयारी ऐसे करत हुआ कि देखा जेठ आधा बीत गल। अब माने आधा जेठ बीतले के बाद कहल जाला कि एक मास ऋतु आगे धावे, आधा जेठ आषाढ़ कहावे। बिल्कुल, अभी आषाढ़ हो गल। जेठ आषाढ़ा जब आ जाला तो अपन किसान भैया लोग अपने खेती बाड़ी की तैयारी में एकदम लग जाना। धान के नर्सरी की तैयारी शुरू कर दिले हम। बिल्कुल, किसान भैया लोग माने बियड़ा की तैयारी होती है तब ना धान का नर्सरी पड़ी। बिल्कुल भैया, साथे साथे मिर्च का नर्सरी भी डाले की तैयारी अपन किसान भैया लोग करत हम। कैसे कि अपने जनपद में मिर्च का टमाटर का बड़े पैमाने पर खेती होला। बिल्कुल बिल्कुल, और सेशन के अपन किसान भैया लोगन तो तैयारी अपने हिसाब से करते होवन मुनई भैया। लेकिन देखा अपन सरकार भी समय समय पर और जौन भी अपन कृषि मंत्री लोगन हुआ उनकर देखा सहयोग हम लोगन के किसान भैया बहन लोगन खातिर के अभियान चलेला, योजना चलेला। तो देखे अपन श्री शिवराज सिंह चौहान जी जौन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हवन, वो देखे विकसित कृषि संकल्प अभियान जौन की 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक के शुरुआत हुई। तो ओकर जौन कुछ बात बा अपन देखे जौन शिवराज सिंह चौहान जी हम लोगन के खातिर किसान भैया बहन लोगन खातिर कुछ संदेश देते हन, कहता तो कि सुन लेल जाए फिर आगे बातचीत होत। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाइयों और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो मुनई भैया देखें ये रहला संदेश अपन शिवराज सिंह चौहान जी के जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हवन। और विकसित कृषि संकल्प अभियान जो कि 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक के शुरुआत हो रहल बा। भैया जैसन की उद्देश्य एकर बा कि अपन जौन भी खरीफ मौसम में उगावल जाए वाली प्रमुख फसल बा उससे संबंधित आधुनिक तकनीक के बारे में अपने किसान भैया बहन लोगन के जागरूकता फैलावल जाए। माने कि खेती किसानी अगर हम लोगन करत है हाँ, तो ऐसा आधुनिक तकनीक अपनाई जौने से अपन जौन खरीफ का उत्पादन बा वो बढ़े और लागत घटे। बिल्कुल, मेन उद्देश्य यह बा
देखें ये उद्देश्य भी बढ़िया बा, काहे से कि वही समय बा। अपन वैज्ञानिक भैया लोग भी कहना कि जीरो लागत का खेती हम लोगन करी। बिल्कुल प्रयास तो यह रहला भैया। अपन जौन आमदनी बा वो बढ़े, काहे से कि देखें जौन अपन भारत का अर्थव्यवस्था बा वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित बा और देश का बहुत बड़ी जनसंख्या जौन बा अपन कृषि में लगल बा। बिल्कुल। लेकिन आज जौन अपन किसान भैया लोग बा कहीं न कहीं अपने के थोड़ा सा कमजोर भी महसूस करत हुआ, काहे से कि जितना वो श्रम करत वो अनुसार उनके फायदा नहीं हो पावत। बिल्कुल। ऐसने स्थिति में देखा जौन पारंपरिक खेती का तरीका बा वो के थोड़ा सा छोड़े के नहीं कहत हम। बिल्कुल छोड़े की जरूरत नहीं बा भैया। भैया जोड़ के अपन आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़े के बात होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जौन आधुनिक नवाचारी तकनीक बा ओके अपनाए का ओ तकनीक के माध्यम से जौन अपन किसान भैया लोग बाया अपने आय के बढ़ाए सकना और अपन जौन उनका जीवन स्तर बा ओके बेहतर बनाए सकना। एकरे बदे देखा जौन हम लोगन विविधीकरण का बात करीला, खेती में थोड़ा सा विविधीकरण अपनावे का, तो ये विविधीकरण का है ये भी हम लोगन के जाने के चाहिए। देखा जौन अपन किसान भाई लोग हम एक ही प्रकार का फसल जौन बा एक स्थान पर उगावना। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में देखा खाद्यान्न के साथ साथ कई तरह का हम लोगन बहुफसली खेती करब, जो कहला हम लोगन सह फसली खेती। तो जैसे खाद्यान्न के साथ साथ सब्जी, फल, फूल, मसाला और औषधीय पौधन के अगर हम लोग उगाई और मौसम और बाजार का जौन मांग बा स्थिरता बा एकर असर तब हम लोगन पर कम हुई और जौन आय का नया स्रोत बा वो भी खुल जाई। बिल्कुल। और आय के जो स्रोत के बात कहला मुनई भैया, देखिए हम लोगन के तो बहुत सारा रास्ता बा, बस वो रास्ता के जाने और समझे के जरूरत बा। चाहे हम लोगन खेती बाड़ी के बात करल जाए या फिर विविधीकरण में अपनावे के बात होला, जैसन की मधुमक्खी पालन बा, बकरी पालन बा, भेड़ पालन बा, मुर्गा मुर्गी पालन बा, तो बहुत रास्ता बा हम लोगन के, लेकिन ओकरे बारे में जानकारी होखल बहुत जरूरी बा। बिल्कुल सही बात कहते। देखा खरीफ का सीजन हम लोगन का आवता और अगर खरीफ में अच्छा उत्पादन हम लोगन लेवल चाहता है तो सबसे पहले जो उन्नत बीज बा ओका चुनाव करके जरूरत बा। बिल्कुल। कैसे कि देखा जब उच्च गुणवत्ता वाला बीज रही और वैज्ञानिक पद्धति के अपनाए का जौन आधुनिक कृषि यंत्र बा एकर प्रयोग कई का अगर हम लोगन खेती किसानी करब तो निश्चित बाकी ऐसे अपन उत्पादन बढ़ी और जो लागत बा वो कम हुई। जैसे अगर ट्रैक्टर से हम लोगन जोताई करी, बढ़िया बीज का प्रयोग करी, सीडिल का प्रयोग करी, पावर स्प्रेयर बा एकर प्रयोग करी, तो ये सबसे भाई जब देखें आदमी का मजदूरी बढ़त या वो थोड़ा सा कम हुई। एकरे साथे साथे देखा पानी का भी बचत हम लोगन के करे के चाहिए। बिल्कुल। जैसन कि आप कहला भैया कि हम लोगन के अगर अच्छा उत्पादन लेवे के बाद तो सबसे पहले हम लोगन के बीज के चुनाव के बहुत जरूरी आवश्यकता होला जानल। ओकरे साथ साथ मुने भी हम लोगन के इहो ध्यान में रखल जरूरी बा कि हम लोगन के माटी और अपने आसपास के आबो हवा कैसन बा, पानी के जुगत जुगाड़ कैसन बा, एके भी ध्यान में रख करके हम लोगन के बीज के चुनाव करे के जरूरत बा। देखा बीज चयन का अगर आप बात कैलन ना तो हम अपने किसान भैया लोगन से कहब कि भैया हो जेके जौन भी किसान भैया लोग जैसे नाटी मंसूरी, बावनी मंसूरी की खेती अपने अंचल में अपन किसान भैया लोग करा ना तो वो देखा है 145 से 55 दिन का प्रजाति है। ये लंबी अवधि का प्रजाति बात एक बदे अपन किसान भैया लोग का करें कि अब सही समय है ओकर की 7 जून से पहले ओकर जौन नर्सरी बा डाल दें जवन कम अवधि का बाद जैसे 130 से 135 दिन का कुछ प्रजाति बाई, कुछ प्रजाति 125 दिन से 130 दिन का बाई, कुछ 120 दिन से 125 दिन का भी प्रजाति बाई। तो एकर जौन समय है वो 15 जून के बाद अपने अंचल के हिसाब से हुए नर्सरी अपन किसान भैया लोग डाल सकना। और जहाँ पानी का साधन नहीं वहाँ देखें कुछ ऐसा भी प्रजाति है जो 90 से 110 दिन का प्रजाति है वो माने पहले ही पक का तैयार हो जाई है और समय से
उनमें पहले चैती कटाई हो का जाए। बुआई भी हो जाई, माने रबी फसल का बुआई जौन बा अच्छा। वो भी हो जाई। हम्म। तो वो हिसाब से पहले ही से जैसन पानी का सुविधा हो ओ हिसाब से अनुसार हम्म। आपन जौन माने खेती किसानी का जौन अपन चार्ट योजना बा भैया। किसान भैया लोग योजना बनौले बा, हम्म। तो वही अनुसार चले का प्रयास करें। बिल्कुल मुनई भैया, एकरे साथ साथ हम लोगन के जौन विविधीकरण के बात होला, अलग व्यवसाय के बात होला, तो देखें हम लोगन आज किसानवाड़ी बैठकी में जानकारी भी शामिल कैले हैं जा कुछ अलग से कि सफलता के कहानी बकरी पालन आय का अच्छा स्रोत, जौन की रणधीर सिंह पटेल बकरी पालक हुआ, उनसे भोला भैया अपन बात कही कैले हुआ इनके विषय पर जानल जाई। और साथे मन फेर बा देखा अपन रामचंद्र दुबे भैया के गावल किसानी गीत हुई, और देखें बाजार भाव भी शामिल रहेला हम लोगन के किसानवाड़ी बैठकी में। तो आज के बाजार भाव कहाँ के बा इहो जान लिहल जाए। बिल्कुल, आज का बाजार भाव जौन है उरावसगंज सब्जी मंडी का बाजार भाव बाबूलाल मौर्य भैया का पाती अक्सर हम शामिल करीला जा। किसानवाड़ी कार्यक्रम में शामिल होला, उनकर पाती आई जाई तो के शामिल करल जाई। बिल्कुल, तो आगे कार्यक्रम के बढ़ावल जाए और सफलता के कहानी की तरफ बढ़ल जाए। बिल्कुल बकरी पालन आय का अच्छा स्रोत के तरीका से बा रणधीर सिंह पटेल जी के का अनुभव बा जौन की बकरी पालक हुवन, उनसे भोला भैया बात कही करत हुवन, तो हम लोगन सुन के गुनल जाए। सुने। दूधी ब्लॉक के बिड़र सुगहवा डांड निवासी श्री रणधीर सिंह पटेल जी से मुलाकात हो रहल बा। आप बकरी पालन बहुत ही पहले से करत आ रहल हवन और गाय भी रखलन। आपके यह जीविकोपार्जन के साधन विभाग का कुछ आप करलन, कैसे देख रेख खान पान का कुछ व्यवस्था बा, ये सब की जानकारी आपके माध्यम से ही मिली। तो रणधीर सिंह पटेल जी आपके किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। और ये जो आप देखते थे कि बकरी जबकि बतावल जाला कि जहाँ खाद के बात कल जाला तो बकरी के लेड़ी बहुत ही उपयोगी होला। तो ये बकरी कब से आप पालन करलन? अरे बकरी 2001 से ही। 2001 से? अच्छा, तो कैसे मन में आपके लग कि हम बकरी पालन करें? अरे भाई काम धाम इधर गांव में नहीं मिल पावा, ऐसे आदमी सोचे से बकरी ही एक गरीब आदमी का साधन बा। सुबह 10 बजे निकलिए, 4 बजे वापस आइए, घर का भी काम हो जाता है और बकरी भी चर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे जब जरूरी पड़ता है तो भजा भी सकते हैं बकरी। बकरी अच्छा खासा पैसा मिल जाला है? हाँ, तो भाई सेवा जैसा होता है वैसा पैसा मिल जाता है। जैसे एक बकरी अगर अच्छा आप पाल लेना, हाँ, तो साल भर में कै बच्चा दे जो है? 2 बच्चा देगी। अच्छा, हाँ, एक साल में? हाँ, साल में 2 बार बच्चा देगी। 2 बार? हाँ, 2 बार। अच्छा, एक बार में तो 2-3 भी बच्चा दे दिलन लोग? हाँ, 2 बच्चा देते हैं, कभी 1 भी बच्चा देता है। अगर 2 बच्चा वाला मयारी बा तो साल भर में 4 बच्चा हो जाए। 4 बच्चा। तो एक बच्चा अगर जो है कि बढ़िया से अगर खा पी करके तंदुरुस्त हो गए तो 5000 रुपया मिलेगा। कितना दिन में? साल भर में कि 6 महीना? 6 महीना में 5000 मिल जाएगा? हाँ, 5000 मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया ना बात है। जैसे मान लो एक बकरी से साल भर में अगर 4 बच्चा हो गए तो एक समझ लिया जाए कि 6 महीना में अगर 5-5 हजार दिलन तो यानी कि बढ़िया डेढ़वान बा। डेढ़वान तो ही बा। तो ऐसे कै बकरी बनन आपके? अरे 6 बकरी बनन। और बच्चा बना हुआ 4-5 बच्चा। हाँ। और ये जो है कि गाय भी बनन? गाय बना, बैल बना। तो ये जैसे छोटा छोटा बच्चा बनन, जैसे पठिया और खसी ये होला ना, तो अगर बकरा हो लगता तो मान लो वो बेचाई जाई है। और ये जो पठिया हो ओके रखल जाला। अच्छा, तो वो कितना साल में तैयार हो जाए फिर बच्चा देवे लायक? वो साल भर में फिर 6 महीना में तंदुरुस्त रहे तो 6 महीना में फिर भर्ती हो जाए बच्चा बचवो। हाँ, तो साल मयारी बन जाये। हाँ, साल पूरत ले मयारी हो जाये। हाँ, ये तरीके के मतलब अच्छा खासा में। तो कै बकरी से शुरुआत के लिए रहना आप? 1 बकरी से। 1 बकरी से? अच्छा, 1 बकरी से 21 बकरी हो गए थे। हाँ, अभी 6 बकरी। अच्छा, फिर बेच बाच के? बेच बाच के आदमी काम अपना चलाता है। हाँ। तो मतलब जीविकोपार्जन की है आपके साधन बा? यही साधन है। अच्छा, बकरी के बताओ लोग कि दूध भी बड़ी मांग होला। हाँ, दूध तो भाई खाने वाले खैबे ही करते हैं। हाँ। तो अगर जैसे बहुत लोग खोजा ला लोग, क्योंकि जानकारी नहीं खेलो उनके कि जो है कि बकरी लोग रख ले बा, ये तो देसी बकरी बा आपके,
तो अगर केहू के दूध की जरूरत पड़े तो पवा पे मिल सकला? हाँ तो पाव भर तो मिलिए सकला दूध। हाँ हाँ हाँ। काहे से कि बतावल जाला कि खून बढ़ावे में बड़ा कारगर होला हाँ बकरी के दूध। हाँ। और आपके यहाँ जो है कि ई लगातार बकरी पालन हो रहल बा और बच्चा भी जोन बा कि तंदुरुस्त दिखात होन, यानी कि बकरी के दूध जो है कि बढ़िया होला आपके यहाँ। तो ये बकरी दुहबो करलन? हाँ दो भाई बच्चा दे हैं तो दुहैबे करी हैं। दुहई हैं। हाँ। आप लोग खालन? हाँ लड़का लोग खाना, हम लोग तो नहीं खाए। हाँ तो बहुत मजबूत होला। बतावलन कि जोन बा कि दवाई के काम बकरी के दूध और जोन बा कि पढ़ाई के काम गाय के दूध और जोन बा कि लड़ाई के मने ताकत के लिए जोन बा कि भैंस के दूध। हाँ तो ये तरीके भाई बतावल जाला। तो ये तरीके जोन बा कि ई सब हो तो आपके तो यहाँ बड़ी बढ़िया दवाई के न हो। एक तो आप जोन बा कि वो बढ़िया बेच के पैसा भी कमा लो हवन और दवाई भी उत्पादन हो जात बा। तो ये बतावे कि ऐसे जीविकोपार्जन आपके चल जाला? हाँ भाई ऐसे कुछ कुछ किसानी करके आदमी इसी में निभा रहा है इनमें। तो एकर लेड़ी के का करलन आप? खेत में डाला जाता है। तो ओकर खाद कुछ समझ में आवला? हाँ खाद तो भाई डीएपी से भी तगड़ा है ना। और मिर्च उर्च में बड़ा देखिला कि ऊपरे से लेड़ी डाल दोलन सब जोन बाकी मिर्च में प्याज में तो कारगर होला। कोई फसल में लेडी और बकरी के डाले से डीएपी से भी ज्यादा उपयोग। अच्छा डीएपी से भी ज्यादा उपयोग। तो लेडी तो कोई बेचात हो ही नहीं, सब आप खाद में डाल दो। और गायों रख ले हुआ? हाँ गाय भी बना। अच्छा उ लोग के सेवा सत्कार कैसे कैसे होला? उ लोग का बस खूटा पर बांधल है ना, भूसा खियाइला। भूसा पुआल। अच्छा ये जैसे गाय भैंस बकरी के बात अगर कही जाए तो इनमें सबसे लाभकारी चीज आपके कौन समझ में आवला? सबसे लाभकारी बकरी बा। बकरी हो ना। अच्छा कैसे कैसे बकरी हो? अरे बकरी से आप तत्काल व्यवस्था उसमें मिल जाता है। तत्काल मैंने बेचल जा सकला। जब अब गाय है तो साल भर भी लग जाएगा बेचने के लिए। और बकरी है तो तुरंत कहिए तुरंत बिक जाएगा। हाँ ओकर मांग ज्यादा बा। तो ये सब रखे में आपको असुविधा नहीं होखे? भाई असुविधा है थोड़ा सा। अभी जैसे बकरी रखने के लिए मकान। हाँ मतलब बिजनेस के तौर पर आप बहुत नहीं कर रहे, घरेलू हिसाब किताब। घरेलू हिसाब में तो इन लोग के जौन बाकी कुछ शिकारो करलन का लोग जो है कि कोई जानवर वानवर से बचावे के पड़ला? हाँ तो जानवर से तो भाई जैसे हुड़ार हो गए, चितवा हो गए, जंगल में जाए जंगल के किनारे आप जंगल के किनारे हैं। और इस समय तो कुत्ता भी कुत्तो झेल देलन। कुत्ता भी झेल देते हैं। हाँ पहले वहाँ बल्कि कुत्ता नहीं ऐसे करे, लेकिन आजकल जौन बाकी वो हमला कर देते। इन लोग से बचावे के पड़त हुई। तो ये जो है कि और इहन के का देख रेख करे के पड़ला खान पान में? और कहा देखबे वो है सुबह पान पतई लिया के। अच्छा मतलब ये पाने पतई वाला है ये? भूसा उसा खाए नहीं? नहीं भूसा भी। अच्छा पत्ती सुबह गईली पत्ती ली पतई लिया के दे देली। और जो बाकी बन बकरी बच्चा वालन की यहाँ बच्चा खोल देली, बच्चा पिए। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बाद भूसा लगैली खा लिहन भूसा। तो वो बकरी ले गई वहाँ। अच्छा बांधे की। तो जौन वहाँ रहा वहन की फिर भूसा लगा के वहन की भूसा दे। अच्छा बारी बारी से। तभी लोग पता ही खाता ना तो भूसा खाता ना। हाँ बारी बारी ऐसे मने तंदुरुस्त रहना। कुल मिला के अगर अच्छा खासा यहाँ के देखभाल कल जाए तो अच्छा मुनाफा बा और कहूँ इधर उधर भटकले की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर खेती करे और यही पर अगर लगल रहे बकरी पर तो हमें लगता बा कि खेती से ज्यादा आमदनी बकरी में हो जाए ना। भाई बकरी की संख्या अधिक रही तो खेती से अधिक ही है। तो ये दुधे ब्लॉक के बीड़र गांव से जो बा कि ये रणधीर सिंह पटेल रहन आप बकरी पालन करलन। आप बकरी के लेड़ी के खाद के प्रयोग करलन और जो बाकी बकरी बेच करके पैसा वगैरह के आम स्रोत बनावलन। यही तरीके इनका अच्छा खासा जो बाकी जीविकोपार्जन चल रहा है। इतना नेक काम करे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मुने भी देखें, अभी हम लोगन सफलता के कहानी बकरी पालन आय का अच्छा स्रोत के बारे में रणधीर सिंह पटेल के जो उनकी बकरी पालक हवन उनसे भोला भैया के विधिवत बातचीत के हम लोगन सुन ली जा और गुन ली जा भी। जे भी नौधा किसान भैया बहन लोगन हुए तो देखा उनकी कुछ न कुछ सहूलियत जरूर मिलल होगी कि बकरी पालन से कितना फायदा बा। बिल्कुल सही बात करती भैया के धन्यवाद देवल जाई। लेकिन देखें बाबूलाल भैया का जो बाजार भाव का पाती बा वो भी हमरे हाथ में लग गई बा। तो भैया देरी कोने बात का बता दें कि कैसे भाव बा कौन सब्जी के। देखें आलू लाल 1700 रुपया से 1800 रुपया कुंतल, सफेद 1600 से 1700 रुपया कुंतल, प्याज 800 से 1000 रुपया कुंतल, लहसुन 7000 से 8000 रुपया कुंतल, बोड़ा 800 से 1000 रुपया कुंतल, नेनुआ जोन बा वो 800 से 1000 रुपया कुंतल, लौकी 800 से 1000 रुपया कुंतल, कोहड़ी 500 से 700 रुपया कुंतल, खीरा 1500 से 1800 रुपया कुंतल, और टमाटर जो बा 700 से 800। टमाटर का रेट कुछ बढ़ गया। धनिया देखा 2200 से 2500 रुपया, बैगन 2200 से 2500 रुपया कुंतल, और फूल गोभी सैकड़ा में बा 1000 रुपया से 1200 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 800 से 1000 रुपया सैकड़ा, और नींबू जौन बा वो 250 रुपया से 300 रुपया सैकड़ा बा। तो ये रहा बाबूलाल मौर्य भैया के माध्यम से रापटगंज मंडी का बाजार भाव। तो आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद बा और रणधीर सिंह पटेल भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। भोला भैया इतना बढ़िया जानकारी दी बोले, आपके भी धन्यवाद बा। लेकिन मनफेर के साथ कहता था धन्यवाद सोना पर सुहागा हो जाते। बिल्कुल। तो रामचंद्र दुबे भैया मन मनसान करावत हुए एक किसानी गीत के माध्यम से, तो बिना देर के लिए सुनल जाए। माटी ओढ़न माटी डासन, माटी ओढ़न माटी डासन, माटी मोरी जिनगानी हो भैया ई मटिया गुन खानी, हो भैया ई मटिया गुन खानी। माटी ओढ़न माटी डासन, माटी ओढ़न माटी डासन, माटी मोरी जिनगानी हो भैया ई मटिया गुन खानी, हो भैया ई मटिया गुन खानी। है रोजगारी, है रोजी, है रोजगारी, ई धरती हमरी महतारी, ई धरती हमरी महतारी। एकर महिमा कहत बनत ना, एकर महिमा कहत बनत ना, कवनी भाटी बखानी हो भैया ई मटिया गुन खानी, हो भैया ई मटिया गुन खानी। सुख यस सबके सेवे वाली, सुख यस सबके सेवे वाली, अनधन जीवन देवे वाली, अनधन जीवन देवे वाली। माटी से बढ़ के दुनिया में, माटी से बढ़ के दुनिया में केहू नाही दानी हो भैया
ई मटिया गुन खानी, ओ भैया ई मटिया गुन खानी। माथे चंदन सोहे माटी, माथे चंदन सोहे माटी, करे पूजा के परिपाटी, करे पूजा के परिपाटी। हम किसान हमनी के सरबस, हम किसान हमनी के सरबस, ई है सोना चांदी हो भैया, ई मटिया गुन खानी, ओ भैया ई मटिया गुन खानी। देखे मुनई भैया कितना बढ़िया मन फेर अपन रामचंद्र दुबे भैया की माटी ओढ़न माटी डासनी, मटिया गुड़ खानी, यह मटिया सोना चानी। बिल्कुल माटी का बखान किसानी गीत के माध्यम से कितनो करल जाए कमे बा भैया। बिल्कुल देखा एक संकल्प मिले चाहिए हम लोगों की कि माटी माई के बचौले का जरूरत है। बिल्कुल, और माटी माई के स्वास्थ्य अगर बढ़िया रही तबे हम लोगन का स्वास्थ्य बढ़िया और सुरक्षित रही। यही मंशा के साथ कि हम लोगन माटी माई के जैविक खाद से उनके उर्वरा शक्ति उनकर बढ़ावल जाए। तो आज के बैठकी में यह मंशा लेके आज के बैठकी समेटल जाए। बिल्कुल चल जाए तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।